तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जॉब्स जो होता है वो छत के ऊपर आकर हमारे जिनवॉन के पास ही बैठ जाता है और उसे कहता है कि लड़की मैंने वहां पर देखा था कि तुमने मेडिसिन के साथ क्या किया था। तो जिनवॉन कहता है कि क्या बात है एल्डर, क्या आपने वहां पर नोटिस किया? तो उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा था, मैं सब कुछ देख रहा था, तुमने वहां पर क्या किया था? तुमने उस लड़की के पास से मेडिसिन का पाउच लिया और उसमें से एक मेडिसिन की पिल खाई और उसी के साथ ही तुमने अपने पीछे एक और थैला छुपा रखा था और बड़ी तेजी के साथ तुमने दूसरे थैले के साथ उस थैले को रिप्लेस कर। आजकल के दौर में जहाँ कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, तुमने यहाँ पर एक असली मार्शल आर्टिस्ट होने का फर्ज निभाया। तुमने यहाँ पर उस लड़की की मदद की। वो लड़की वहां पर से पॉइजन वाली पिल्स खरीद कर लेकर आ रही थी और तुमने यहाँ पर उस मेडिसिन को चेंज कर दिया। मैंने वहां पर भी देखा था जिस तरह से तुमने यहाँ पर उन दराज को ओपन करना शुरू किया था उस प्रैक्टिशनर उस डॉक्टर के हाउस में। तब तुम वहां पर दराज ओपन कर रहे थे, तुम वहां पर से मेडिसिन के पाउच निकाल रहे थे, तुमने वहीं पर से अपने मेडिसिन के पाउच के साथ उसको रिप्लेस कर दिया था। तो हमारा जो मास्टर से कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर उस लड़की की मदद करना चाहते? तो जिनवॉन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसी को पता चल गया था कि वो एक पॉइजन आर्ट मास्टर है, वो कोई डॉक्टर नहीं है और वो यहाँ पर लोगों को पॉइजन दे रहा है। ये कैसा पॉइजन है जो कि यहाँ पर स्लोली बॉडी के अंदर फैलता है, एक बीमारी की तरह उसकी बीमारी की बॉडी से अंदर कभी बाहर नहीं निकलता। तो इसी के साथ ही वो एल्डर को बताता है कि मुझे यहाँ पर इस पॉइजन की अच्छे से पहचान है, मैंने इस पॉइजन को पहचाना और एक दो पिल खाकर मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो डॉक्टर नहीं है बल्कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा। अगर मैं एलिस को इस बारे में बताता कि वो यहाँ पर जिस डॉक्टर के पास से पिल्स ले रही है वो डॉक्टर नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर खुद इसको पॉइजन दे रहा है, तो वो यहाँ पर डिस्पेयर में चले जाते। उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उनको डायरेक्टली नहीं बताया कि उस डॉक्टर के पास दोबारा मेडिसिन मत लेना क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक ढोंगी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन को चेंज किया था और अब देखिए उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा बेहतर है। एल्डर उसे कहता है कि लड़के तुम वाकई में एक मार्शल आर्टिस्ट हो, एक मार्शल आर्टिस्ट का फर्ज बनता है मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करना। तो हमारा जो जिनवॉन होता है उनसे कहता है कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं सीनियर, मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अच्छा है क्योंकि आप भी यहाँ पर हमारी मदद कर रहे हैं। आपने पहले भी वहां पर हमारी मदद की थी और उसके बाद आपने उस गैम्बलिंग डेन में जहां पर थप्पड़ मारने थे वहां पर भी आपने हमारी मदद की थी हमें पैसे देकर। तो मास्टर जॉब्स से कहता है कि मैं तो बस एक बुढ़ा एल्डर हूं और मैं वैसे भी यहाँ पर इतने पैसे कमाकर क्या करूंगा, मेरा तो यहाँ पर काम बनता है जिसे भी यहाँ पर मुश्किल में देखूं उसकी मदद कर दूं। तो एल्डर उसे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट हो रही है, तुम्हारे जैसा एक यंग मास्टर हो सकता है कि इस फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम को दोबारा से उसके पुराने समय में ले जाए, यानी कि यहाँ पर वक्त को पुराने समय में वापस बदल दे। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उसी डॉक्टर का दिखाया जाता है कि डॉक्टर के पास दो लोग मास्क पहनकर आते हैं। तो इसी के साथ ही डॉक्टर उनसे कहता है कि इस महीने का ट्रिब्यूट तुम लोगों को मिल जाएगा और साथ ही यानी ट्रिब्यूट मतलब वो उनको पैसे दे रहा होता है। तो वो उनसे कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर तुम लोगों को ट्रिब्यूट दे रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इस बात से सेटिस्फाई होगे क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पर दवाई के दाम बढ़ा दिए हैं, अब मैं लोगों को यहाँ पर और भी महंगे दामों में मेडिसिन बेच रहा हूँ। और साथ ही वो उनसे कहता है कि अब क्या मेरी मेंबरशिप के लिए तुम लोग अप्लाई करवाओगे या नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर ट्रिब्यूट देता हूँ तो फिर यहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो वो लोग उसे कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर तुम यहाँ पर अपनी मेडिसिन बेच सकते हो इस तरह की स्वीट बातें करके, लेकिन तुम इस तरह की बातें करके मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा, वो भी इतनी आसानी के साथ? उसी के साथ ही उससे वहां पर कुछ मॉन्स्टर क्रिस्टल्स देते हैं और कहता है कि ये डीमन क्रिस्टल्स हैं, इनको अपने लिए यूज करो। इन डीमन क्रिस्टल्स को तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे ट्रिब्यूट्स के बदले में दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, ऊपर से ऑर्डर्स ये आए हैं कि तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा ट्रिब्यूट्स देने होंगे। तो डॉक्टर उन लोगों से कहता है लेकिन मैं पहले यहाँ पर प्राइस को डबल कर चुका हूँ और मैंने यहाँ पर तुम लोगों को इतने ज्यादा पैसे दिए और उसके बदले में तुम लोग यहाँ पर मुझे इतने कम मॉन्स्टर क्रिस्टल्स क्यों दे रहे हो? तो वो से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये डीमन क्रिस्टल्स मुफ्त में आते हैं? ये डीमन क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और यहाँ पर तुमने जो ट्रिब्यूट्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा कम है। अगर आइंदा से तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए होंगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर डबल ट्रिब्यूट्स देने होंगे। मेडिसिन का रेट और भी ज्यादा बढ़ा दो या जो मर्जी करो, तुम्हें यहाँ पर पैसे और ज्यादा डबल करने होंगे, तभी तुम्हें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप और साथ में इस तरह के क्रिस्टल्स मिलते रहेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर यहाँ पर तुम्हारी रिक्रूटमेंट के बारे में तो भूल ही जाओ, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी नहीं बनाया जाएगा, ना ही तुम्हें यहाँ पर मैजिक क्रिस्टल्स दिए जाएंगे। तो इसी के साथ ही डॉक्टर जो होता है वहां पर उनके सामने तो शांत रहता है और उनसे कहता है कि ठीक है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा इस बार यहाँ पर पैसे और भी ज्यादा डबल कर सकूं। और इसी के साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि हमारे टेरिटरी में किसी ने ब्लैक मार्केट के ऊपर अटैक किया था। स्लेव मार्केट के ऊपर अटैक करने के बाद वहां पर जो गिल्ड लीडर है वो बेचारा काफी बुरी हालत में है और वहां पर किसी ने एक बी रैंक के मॉन्स्टर को बड़ी बेरहमी से मार डाला और हम लोग यहाँ पर उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। वो बंदा कौन है? हमें यहाँ पर लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन सकता है और तुम्हें भी यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा। तो वो डॉक्टर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम यहाँ पर पूरी तरह से फंस भी जाते हो तब भी कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत लेना, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है।
सकता है। और इसी के साथ ही वो दोनों मास्क वाले आदमी वहां चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जो डॉक्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कमीने कहीं के, इन लोगों को क्या लगता है ये कमीने जहां पर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, मुझे इनके सामने जहां पर मीठा बनकर इनसे बात करनी पड़ती है सिर्फ इसलिए कि मुझे जहां पर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिल जाए। एक बार अगर मुझे मेंबरशिप मिल गई और मैं जहां पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला गया, फिर मैं भी जहां पर इनसे सीनियर हो जाऊंगा। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया, इन कमीनों को मैं दिखाऊंगा कि मैं इनके साथ क्या करने वाला हूं। मैं इनको बहुत ही बुरी तरह से रुलाने वाला हूं, क्योंकि इन लोगों के स्किल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इन लोगों की चापलूसी करनी पड़ती है। तो इसी के साथ उसे आवाज़ आती है, ऐसे लगता है जैसे कोई वहाँ पर कस्टमर आया, तो वो कहता है कि लगता है कोई कस्टमर आया है। तो जबकि माँ जिनवॉन जो होता है वहाँ पर उसके दराज के अंदर से मेडिसिन निकाल कर खा रहा था और कहता है कि ये मेडिसिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो डॉक्टर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आए हो, लेकिन ये मेडिसिन तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर बीमार तो नहीं थे, लेकिन तुम इस मेडिसिन को खा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे मरीज को और ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत है? और इस बार तो तुम्हारे मरीज ने ज़्यादा जल्दी मेडिसिन को खा लिया है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि लड़के तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर जिस मेडिसिन को खा रहे हो, मेडिसिन को ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए और बिना बीमारी के लिया जाए तो पॉइजन भी बन सकती है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो माँ जिनवॉन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर पॉइजन को भी पचा सकता हूँ, मुझे अपनी बॉडी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ डॉक्टर उसे कहता है ये तो अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ पर इस मेडिसिन के लिए पे करोगे जो तुमने मेरे पास चोरी करके खाई है, तो फिर मैं यहाँ पर कोई भी शोर नहीं मचाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर से आसानी से जाने दूंगा और जो तुम मेडिसिन का थैला अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो जिनवॉन कहता है कि नहीं, मेरे पास तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर मुझे पे करने वाले हो। तुमने हमारे पास जितना कुछ भी लूटा है, एलिस के पास मेडिसिन के जितने पैसे लूटे हैं वो सारे के सारे तुम वापस देने वाले हो, क्योंकि ये कोई मेडिसिन तो है ही नहीं। तो डॉक्टर उसे कहता है ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है? तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन आर्टिस्ट हो, मुझे पता चल चुका है कि तुम एक प्रैक्टिशनर हो, वो भी पॉइजन आर्ट्स के। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, ना ही तुम यहाँ पर कोई मेडिसिन बना सकते हो। इसी के साथ ही डॉक्टर को समझ आ जाती है कि इस लड़के को पता चल चुका है। तो उसे कहता है कि यंग हीरो, मुझे लगता है कि सम टाइम अपनी आंखें बंद कर लेना ज्यादा बेहतर होता है, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देना ही ज्यादा बेहतर रहता है, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से 4 नीडल्स निकालता है, 4 पॉइजनस नीडल्स निकालकर उन्हें सामने की तरफ थ्रो कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, अगर तुम्हें पता भी चल गया था तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, और अब तुम यहाँ पर बिला वजह मरने वाले हो। और जैसे वो पॉइजन नीडल स्ट्राइक लगाता है तो वो नीडल्स जो होती है उड़ती हुई सीधी यहाँ पर मैं जिनवॉन की तरफ आगे बढ़ती है। तो जिनवॉन कहता है कि तुमने तो यहाँ पर अटैक करना ही शुरू कर दिया। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है कि ये पॉइजनस नीडल तब तक नहीं रुकेंगी जब तक ये अपने टारगेट को हिट ना कर लें। तो जब वो यहाँ पर खुश हो रहा है कि यहाँ पर इस लड़के को नीडल्स लगने वाली हैं, इसी के साथ ही जिनवॉन बड़ी तेजी के साथ उन 4 नीडल्स को पकड़ लेता है। वो 4 नीडल्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है। डॉक्टर हैरान हो जाता है, कहता है ये तुमने कैसे कर लिया, तुमने नीडल्स को कैसे पकड़ लिया? अब ये मत कहना कि तुम एक मार्शल मास्टर हो। तो इसी के साथ ही माँ जिनवॉन जो होता है बड़ी तेजी के साथ डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, वहां पर आने के बाद से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो होता है बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। कहता है लगता है कि मेरी वाट लगने वाली है, अगर मैंने यहाँ पर अपनी हंटर पॉइजन पावर्स को यूज नहीं किया तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा, ये एक मार्शल मास्टर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 9 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर डॉक्टर इसे फाइट बैक कर पाएगा और क्या डॉक्टर भी स्ट्रॉन्गर है या नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।